जवाब देना। 3 बजे से जवाब पूछ रहे तेरे को। इधर आना। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। रिफंड नहीं है। 14 आवर्स वेट करने के बाद क्यों कैंसिल कर रहे हैं? कल ऐसे नहीं बोला ना, कल नाइट भी बोल सकता था। पूरे देश में इस वक्त में हाहाकार की स्थिति है। देश के एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालात हैं। इस तरह के हालात हैं कि वहां पर 150 रुपए की चाय पीने के लिए लोग मजबूर हैं। और बात केवल इतनी भी नहीं, लगातार 3 दिन से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। पहले 100 फ्लाइट कैंसिल होने की खबर सामने आती है, बाद में 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 और अब 1300 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये आज सुबह की खबर आप देख लीजिए और इस खबर को आप देखिए और टीवी में पूरी तरह से चर्चा है मोदी और पुतिन की। देश भर में इंडिगो की आज 1300 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये सुबह 9:14 तक की जानकारी सामने आ रही है और उसके बाद में जाहिर सी बात है और भी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन टीवी में मोदी पुतिन, मोदी पुतिन, मोदी पुतिन, बस यही चल रहा है। मोदी ने पुतिन को ये खिलाया, ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। टीवी पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ है। अखबारों में भी वही हो रहा है। स्वागत है, स्वागत है पुतिन, ये जो है वो इस तरह की खबरें चल रही हैं। एयरपोर्ट पर वेलकम पुतिन, पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, डिनर होस्ट किया, इस तरह की खबरें भरी पड़ी हैं। लेकिन जो देश के हालात हैं उस पर कोई बात हो रही है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप जरा एक बार एक पिता को सुनिए, एक बेबस, एक लाचार पिता को सुनिए। वो पिता कह रहा है कि मेरी बेटी को नीचे से खून आ रहा है, बताइए आप। और वो कह रहा है कि मुझे पैड दे दीजिए, पैड, लेकिन पैड भी नहीं है। जो 10-10 हजार, 25-25 हजार रुपए किराया ले रहे हैं और मुंबई से दिल्ली के बीच में किराया 80,000 रुपए पहुंच गया। 80,000 रुपए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक करके मैं आपको सब कुछ दिखाता हूं। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री, दे दो प्यार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हालात एयरपोर्ट पर, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देश के उड्डयन मंत्री, मोदी सरकार के उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, उनका ये ट्वीट आप देख लीजिए। पिछले 2 दिनों में उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया है। पिछले 2 दिनों में उनका सिर्फ ये एक ट्वीट है और वो भी कल का है। कोई इसके बाद में उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं है कि आगे क्या डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से बात चल रही है, कहीं कोई स्थिति दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। और लोग परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, पागल हो गए हैं लोग, मारपीट तक की नौबत आ गई है। जवाब देना। 3 बजे से जवाब पूछ रहे तेरे को। इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight? देश में एयरपोर्ट्स की स्थिति क्या है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा, किसी चैनल पर इस पर चर्चा नहीं चल रही है कि देश में एयरपोर्ट्स की स्थिति क्या है आज की तारीख में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान सड़कों पर उतरते हैं तो उनको यह कह दिया जाता है ये विपक्ष के मोहरे हैं, ये तो असली किसान है ही नहीं, असली किसान तो खेत में है। फिर अगर स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं तो यह कह दिया जाता है कि ये तो वामपंथी है, इनको तो पढ़ना ही नहीं है, इनको तो 20-20 साल तक जेएनयू के अंदर पड़े रहना है, इनको तो सरकार के टैक्स के पैसे पर मुफ्त में पीएचडी करनी है।
इस तरह की बात कही जाती है। अब एयरपोर्ट पर मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। छोड़िए हवाई चप्पल वाले को, आप नहीं चल पा रहा है वो। देखिए मुंबई से दिल्ली से मुंबई तक का जो टिकट है वो 80,000 रुपए में पहुंच गया है। ये 1:46 की इंडिया टीवी की खबर है। 80,000 रुपए का टिकट हो गया, 80,000 रुपए का टिकट दिल्ली से मुंबई के बीच में। अगर आपको जाना है तो जाइए साहब, वरना आपका कोई अगर काम है, जरूरी काम है, कुछ भी काम है, अब तो आप छोड़िए। आपका कोई नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर छुट्टी मनाने के लिए जा रहा होगा तो उसने वहां पर होटल बुक किया होगा, पहले वो होटल का पैसा खराब जाएगा, और उसने कई सारे प्लान किए होंगे, वो सब प्लान खराब हो जाएंगे। उसने यहां पर दिल्ली में अपनी ऑफिस में छुट्टी ली होंगी, वो छुट्टी खराब हो जाएगी, घर में कलेश हो जाएगा। लेकिन किसको पड़ी है? आपका इंटरव्यू है वहां पर, नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू तो ठहरेगा नहीं। आपकी माताजी का कोई ऑपरेशन है वहां पर, नहीं हो पाएगा क्योंकि डॉक्टर तो बैठा नहीं रहेगा आपके लिए। और सरकार क्या कर रही है साहब? पुतिन जी घूम रहे हैं, पुतिन जी को मोदी जी घुमा रहे हैं। टीवी पर आप मोदी जी और पुतिन जी का मजा लीजिए। यह कुल मिलाकर की स्थिति है। एक ट्विटर यूजर उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय विमानन व्यवस्था चरमरा गई है। अकेले इंडिगो की 300 उड़ानें रद्द हो गई। हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। दिल्ली से पुणे का किराया 5 की जगह 25,000 रुपए हो चुका है। सरकार और गोदी मीडिया चुप है, परंतु मोदी साहब लाखों मजदूर लेने आए पुतिन साहब को घुमा रहे हैं। यह मास्टर स्ट्रोक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे तबके को भी, आप पैसे वाले को भी अब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि सरकार की सीधे तौर पर विफलता है। अब जिनको नहीं पता है कि आखिरकार ये बवाल क्यों मचा हुआ है, तो उनको मैं बता दूं कि सरकार ने नए नियम जो है वो लागू किए और उसके बाद में स्थिति खराब होती चली गई। अब ये नए नियम क्या कहते हैं, जरा इस बात को समझ लीजिए। नए नियम ये कहते हैं कि पायलटों की साप्ताहिक छुट्टी 36 से बढ़ा करके 48 घंटे कर दी गई। रात की परिभाषा अब 12 बजे से सुबह 5 बजे से बढ़ा करके 12 बजे से सुबह 6 बजे कर दी गई है। रात में लैंडिंग की समय सीमा सप्ताह में 6 से घटा करके 2 कर दी गई है। पायलट अब लगातार 2 से अधिक रात ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा असर यह है कि अब पहले की तुलना में कम पायलट एक ही रूट या समय स्लॉट को कवर कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा असर रातों की उड़ान पर पड़ा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत भयंकर हालात हैं, और ऐसे में नए नियम आए तो क्या सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई बातचीत नहीं की थी? जैसे आप किसान कानून लेकर के आते, किसानों से बातचीत नहीं होती, 370 हटाते हैं, कश्मीर से बात नहीं करते हैं, ये बार बार आरोप आपके ऊपर लगते रहे। लेकिन अब ये देखिए आप, या फिर इसको ये कहें कि ये इंडिगो की मोनोपोली है, और अगर इंडिगो ऐसा कर रहा है, इंडिगो कंपनी ऐसा कर रही है, तो सरकार क्यों हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने इन नियमों को लागू करने से पहले एयरलाइन के साथ में पर्याप्त विचार विमर्श और उन्हें तैयारी का समय दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस बदलाव का प्रभाव खास करके पीक ट्रैवल सीजन या एयर ट्रैफिक कंजेक्शन को देखते हुए पहले से आकलित किया गया था? और सबसे अहम, क्या इस प्रक्रिया में यात्रियों की सुविधा, उद्योग की क्षमता और सुरक्षा तीनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश हुई थी, या बिना प्रैक्टिकल हुए जैसे तैसे इसको लागू कर दिया गया? यह स्थिति है। सरकार बात कर रही है या नहीं कर रही है? दिल्ली में पुतिन साहब घूम रहे हैं, मोदी जी घुमा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा का इनके पास में कोई इलाज नहीं है। आप देख रहे होंगे लगातार मेरी आवाज पिछले कई दिनों से खराब है, और ये खांसी नहीं है, ये जहरीला हवा वो जो लगातार अंदर जा रही है उसकी वजह से। एयर प्योरीफायर आप कितना भी लगा लीजिए, कुछ असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बाहर भी तो जाएंगे, खाली कमरे में ही थोड़ी ना रहना है। 24 घंटे आदमी कमरे में ही थोड़ी रहेगा, कमरे से बाहर भी निकलना होता है, कुछ और भी काम होते। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि परवाह है ही नहीं। सरकार ऑटो पायलट मोड में वो दिखाई दे रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि आज इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। बीते 3 दिन में 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे परेशान हैं। यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। यात्रियों को न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। और इसके बीच में मोदी सरकार और उनका नागरिक विमानन मंत्रालय गायब है। न कोई जिम्मेदारी है, न जवाबदेही है। मोदी सरकार ने यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में जो हालात बने हुए हैं उसमें कायदे से जो इंफॉर्मेशन देने का काम है कि कम से कम जो आदमी एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, चलिए वो तो फंसा हुआ है, और आदमी एयरपोर्ट पर ना आए, उनको प्रॉपर तरीके से यह भी नहीं बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट वो कब आएगी, आपकी फ्लाइट आएगी भी या रद्द हो गई, आपकी फ्लाइट कितने घंटे से देरी से उड़ेगी। ये जो प्रॉपर जो जानकारी देने का काम है, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, इतना सा काम नहीं हो रहा है इनसे। जो यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उनको यह नहीं बताया जा रहा कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे है, 4 घंटे है, 10 घंटे है या रद्द हो गई है। वो परेशान है वहां पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, एक तरीके से देखें तो वो जो एयरलाइन कंपनीज का जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ में एक हमदर्दी भी आपकी होनी चाहिए। वहां पर 1 आदमी है काउंटर पर, 2 आदमी है काउंटर पर, और 1000 आदमी पूछने वाले हैं। कैसे बताएंगे भाई आप, कैसे समझाएंगे आप? फिर जो डिजिटली आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए, आपका मंत्री पिछले 2 दिन में सिर्फ 1 ट्वीट करता है। कम से कम जो है वो मंत्री साहब वो बताएं, हर घंटे की अपडेट दे दें। बताएं जरा कि इस वेबसाइट पर जाइए, आप वहां पर चेक करिए, ये करिए, वो करिए, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर बात करिए। मंत्री जी भी गायब है। 2 दिन में सिर्फ 1 ट्वीट है मंत्री जी का कि हम बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। इस तरीके से देश चलता है। और टीवी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पुतिन यहां पर हैं तो कम से कम कोई तो जो है वो लिहाज रखा जाना चाहिए था। कोई तो सरकार की तरफ से बैकडोर खोल करके और बैक द चैनल जो है वो इंडिगो के साथ में बातचीत होनी चाहिए थी कि अभी पुतिन है, उनके जाने के बाद में हम देखेंगे। दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर नेता वो आपके देश में है इस वक्त में, और आपकी हालत क्या है साहब? क्या पुतिन को यह दिखाई नहीं दे रहा होगा? जब पुतिन जाएंगे अपना हवाई जहाज लेकर के, उनको नहीं दिखाई देगा? वो नहीं देख रहे हैं क्या? अरे दुनिया आज के वक्त में जापान में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में आजकल लोग मोबाइल पर क्लिक करके जान लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब? एक तरफ पुतिन को बता रहे हैं कि नहीं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, और दूसरी तरफ हजारों लोग, लाखों लोग आपके फंसे हुए। आप उनको कायदे से जो सुविधा देनी चाहिए वो भी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिफंड आएगा वो भी, मैं अभी चेक कर रहा था, 5 से 10 दिन के बाद आएगा। एक पैनिक फैला हुआ है इस वक्त में। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, एयरपोर्ट पर लोग चल नहीं पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, रुपया डूबा हुआ है। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। शादियों का सीजन है, गोल्ड जो है वो बिल्कुल हाई लेवल पर है, और देश में सब कुछ चंगा से, देश में सब कुछ बढ़िया। बताइए देश ऐसे चलता है क्या? और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, इस पर चर्चा नहीं हो रही कहीं पर। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि देश के मौजूदा वक्त में हालात हैं क्या, और मीडिया आपको क्या बता रही, क्या दिखा रही है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।